अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर वाफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज एक बहुत बड़ा और बहुत ही तारीखी दिन है, बल्कि एक अलमनाक दिन है अमरीकी कौम के लिए, अमरीकी फ़ौज के लिए, क्योंकि आज से एक साल पहले, लगभग 8 से 10 महीने पहले तक ये पेशगोइयाँ हो रही थी, ये अंदाजे लग रहे थे, ये कशमकश चल रही थी पूरी दुनिया के मीडिया में कि चीन के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, चाहे वो फिलिपाइन है, वियतनाम है या फिर ताइवान और जापान है, यहाँ पर अमेरिका मुसलसल अपने फौजी अड्डे कायम करके अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर रहा है, ताकि चीन के खिलाफ जब ताइवान के मसले पर ताकत का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो उसे आसानी मुयस्सर हो। लिहाजा इसी सिलसिले में ये पेशगोइयाँ हो रही थी कि चीन ने भी अब अमेरिका के इर्द गिर्द मौजूद उसके करीबी जो पड़ोसी ममालिक हैं, उसमें चीन और रूस दोनों अपनी फौजों को भारी भरकम हथियारों से, यहाँ तक के न्यूक्लियर जो टैक्टिकल मिसाइल हैं, एटमी मिसाइल हैं, उन्हें भी तैनात कर रहे हैं। लेकिन अभी इस बात की कोई तस्दीक नहीं हुई थी, कोई इस बात का सबूत नहीं दिया गया था और ना ही गारंटी से कोई कह सकता था कि वाकईतन ऐसा कुछ हो रहा है। और उस वक्त मैंने इस मामले पर काफी वीडियोस भी आपकी खिदमत में नशर की थी, लेकिन आज कई महीने गुजरने के बाद ये बात अब खुलकर सामने आ गई है और खुद अमरीकी ओहदेदारों ने CNN पर इस बात का इकरार कर लिया है और चीन की तरफ से भी ये बात अब मुकम्मल तौर पर आश्कार हो चुकी है कि अमेरिका के हमसाया मुल्क क्यूबा में चीन अपना एक बड़ा फौजी अड्डा बना चुका है, जहां पर फौज बिठाई जा रही है और भारी भरकम हथियारों और ख़तरनाक मिसाइलों के साथ क्यूबा के अंदर अब चीन की फौज, दुनिया की सबसे बड़ी फौज जो है वो अपना पड़ाव डाल रही है। और सबसे ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ की बात जो अमेरिका के लिए है वो ये है कि सिर्फ चीन नहीं नाजरीन, बल्कि रूस भी इसमें शामिल है। रूस और चीन क्यूबा ही नहीं बल्कि वेनेजुएला और स्लोवेनिया जैसे ममालिक में और इक्वाडोर जैसे ममालिक में भी फौजी अड्डों का क़याम जो है वो कर चुके हैं। और इन मुल्कों को जिनकी काफ़ी अरसे से, काफ़ी दहाइयों से अमेरिका के साथ ताल्लुकात कशीदा सतह पे हैं और अमेरिका के लिए ये ममालिक सख्त नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। इन ममालिक की तरक्की के लिए चीन और रूस ने अरबा डॉलर पानी की तरह बहाया और उसके बाद अब ये चीन और रूस की कुर्बत में मौजूद हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट में जिन ममालिक के साथ इस ट्रैक को लिंक किया जाएगा, उन 50-55 की तादाद में लिंक होने वाले ममालिक में लातीनी अमेरिका के भी तकरीबन 22 तक ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल हैं और ये ममालिक भी उसका हिस्सा हैं। लिहाजा अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चीन और रूस हासिल कर चुके हैं। अब अगर फिलिपाइन के अंदर से अमेरिका अपने फौजी अड्डों से ताइवान के मसले पर, या चीन जब ताइवान के खिलाफ हथियार उठाता है उस वक्त किसी किस्म का एक्शन चीन के खिलाफ लेता है, तो ऐसी सूरत में रूस और चीन क्यूबा के अंदर से, वेनेजुएला के अंदर से या फिर स्लोवेनिया और इक्वाडोर जैसे ममालिक के अंदर से अमरीकी सरहदों के अंदर एक ज़बरदस्त और ताकतवर एक्शन करने का पूरा बंदोबस्त कर चुके हैं। और यहाँ पे नाजरीन आप ये भी बात याद रखिए कि सबसे ज़्यादा परेशानी की बात इसलिए भी है पेंटागन के लिए, जो अमरीकी दिफाई इदारा है, कि अब तक जो अमरीका के दुश्मन ममालिक कह लें या हरीफ ममालिक कह लें या जिन ममालिक के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा थे, वो सब अमेरिका से हज़ारों किलोमीटर के फासले पर थे। कोई एशिया में है, कोई अफ्रीका में है, कोई जो है वो मिडल ईस्ट में है, लेकिन उसकी सरहद के नज़दीक यानी अमरीकी सरहदों के नज़दीक कोई ऐसा दुश्मन या कोई ऐसा ख़तरा जो है वो मौजूद नहीं था। लेकिन अब हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं। अब आपकी सरहद के करीब कोई छोटा मोटा खतरा नहीं, बल्कि आप ही के हमपल्ला एक हैवी वेट सुपर पावर चीन जो है वो अपनी भारी भरकम फौज के साथ वहां मौजूद होगी। वहां आप वार करेंगे चीनी सरजमीन के अंदर, यहां आप पर भी जवाबी वार होगा। अगर बीजिंग और शंघाई जैसे शहर महफूज नहीं रहेंगे तो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन जैसे शहरों को भी खैर मनानी होगी। इसका सीधा सा मतलब कुछ इस तरह से मुबस्सिरीन निकाल रहे हैं।
नाजरीन, यहाँ पे आपको ये बात भी बताते चले जो कि एक फैक्ट है कि अमरीकी फौज का पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तकरीबन 750 के करीब जो फौजी अड्डे हैं वो बताए जाते हैं जिनको ऑपरेट किया जाता है, और मुख्तलिफ दुनिया के जो हिस्से और इलाके हैं वहाँ पे इन फौजी अड्डों को कायम किया गया है। जबकि 10 के लगभग फौजी अड्डे तो चीन के इर्द गिर्द के ममालिक में जो है वो मौजूद हैं, और यहाँ पे फिलिपाइन ने तो अपना एक मिलिट्री बेस छोड़िए बल्कि 2 मिलिट्री बेस जो है वो अमेरिका के हवाले कर रखे हैं, और साथ में ये ऐलान भी कर रखा है कि अमेरिका चाहे ज़माने अमन हो या ज़माने जंग हो, दोनों ही सूरतों में हमारे ये मिलिट्री बेस आपके लिए हाजिर है। जिस पर चीन ने ज़बरदस्त तंबीह की थी फिलिपाइन को और ये कहा था कि अमेरिका यहाँ पे मेहमान है, वो थोड़ी बहुत ताकत लाकर यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपका पूरा मुल्क हमारा पड़ोसी गिना जाता है, लिहाजा इसकी एक भारी कीमत फिलिपाइन को अपनी पूरी सरजमीन से चुकानी होगी, लिहाजा आप होश के नाखून ले। यहाँ पे चीनी वजारत खारजा ने एक वाज़े इंतबाह जारी किया था। इसके अलावा जापान और दीगर जो गुआम जजीरे पर मिलिट्री बेस हैं अमेरिका के, और साउथ कोरिया के पास भी उनकी फौज बैठी हुई है अमेरिका की, लिहाजा उसके जवाब में अब सिल्वाडोर, इक्वाडोर, स्लोवेनिया, क्यूबा, वेनेजुएला, इन ममालिक में अब रूस और चीन जो हैं वो बैठने जा रहे हैं अपनी भारी भरकम फौजों के साथ, और तमाम तर पलड़ा जो है अब तकरीबन बराबर नजर आ रहा है। यकीनन अब चीनी सरहदों को छूने से पहले अमेरिका को अपनी सरहदों के बारे में भी सोचना होगा, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सोचना होगा। नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि ये पहली बार नहीं है बल्कि 1962 में भी क्यूबा के अंदर रूस, जब सोवियत यूनियन था उस वक्त सुपर पावर था, तो रूस ने क्यूबा के अंदर एटमी मिसाइल तैनात करने का ऐलान किया था, लेकिन चूंकि उस वक्त चीन बहुत कमज़ोर था, चीन इस लायक या इस ताकत में नहीं था जिस ताकत में वो आज है, या जो उसका असर व रसूख या दबदबा दुनिया में आज बना हुआ है वो नहीं था। रूस ने तने तनहा ये फैसला किया, और जब वहाँ पे मिसाइल तैनात करने की तैयारियां हो रही थी तो ठीक उसी वक्त अमेरिका ने क्यूबा पर एक्शन ले लिया, और मिसाइलों की तैनाती से पहले ही ये सारे प्रोग्राम का मसला जो है वो फेल कर दिया। यानी इसमें क्यूबा पर कई दहाइयों तक पाबंदियां लगा दी गई, बाज़ सोर्सेज के मुताबिक 50 साल की पाबंदियां क्यूबा पर आयद की गई थी, लेकिन उस वक्त चूँकि रूस अकेला था और वो काफ़ी फासले पर भी था क्यूबा, और कम्युनिकेशन या अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ताकतवर नहीं थी जितनी कि आज है, लिहाजा आज रूस के साथ एक दुनिया की बड़ी ताकत चीन है जो अमेरिका के साथ सुपर पावर बनने का एक मुकन्ना दावेदार है, लिहाजा उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और क्यूबा में रूस के साथ उसका होना या वेनेजुएला और दीगर ममालिक में यकीनन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अभी नाजरीन, इस खबर पर चीन की तरफ से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, ताहम CNN हो गया या वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इसका बाकायदा तौर पर एक तफसीली जायजा लिया है और रिपोर्ट पेश की है। आप भी कमेंट सेक्शन में इस हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के दीगर अकाउंट्स को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।